उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। धराली आपदा के चौथे दिन आज MI-17 के जरिए लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। आज दोपहर 12 बजे तक कुल 192 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 564 लोगों को बचाया जा चुका है। तो 192 लोगों को अभी तक निकाला गया है, 564 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, MI-17 के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जो रास्ते हैं उनको खोला जा रहा है, रोप का सहारा लिया जा रहा है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जा सके। तो अभी तक 192 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, जिन्हें MI के जरिए निकाला गया। और गंगनानी के पास में वैली ब्रिज का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि लोगों को निकालने में आसानी हो सके। धराली आपदा के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं अभी मातली हेलीपैड पर मौजूद हूँ, जहाँ हरसिल और धराली में जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक एक करके लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर ने अभी जो मातली जो धराली में फंसे हुए लोग थे उनको हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं और यहाँ से उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। कई लोग जो बीमार हैं उनको फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जिसकी जैसी स्थिति है, यदि कोई गंभीर है तो उसको हायर सेंटर भेजा जा रहा है। कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन सबमिट हुआ तो पूरे दिन भर 372 लोगों को हरसिल से निकाला जा चुका था, जिनमें कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ यात्री थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, हम आप ही की रिपोर्ट देख रहे थे, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए मनदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक 500 से अधिक लोग निकाले जा चुके हैं। उनको सुरक्षित मातली हेलीपैड या फिर जॉली ग्रांट या चिन्यालीसौड़ जो हवाई पट्टी है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। चिन्नूक और MI-17 के जरिए 70 से अधिक लोगों को चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर भी उतारा गया है। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपनी पूरी तेजी पर है और हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग समापन की ओर है। जो जानकारी मेरे पास है, जो यहाँ पर मौजूद जो अफसर हैं, नोडल अफसर हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनका कहना है कि बमुश्किल अब 100 के आसपास लोग हरसिल में शेष हैं जिनको वहाँ से निकाला जाना है। तो लगातार MI-17 चिन्नूक हेलीकॉप्टर उनकी उड़ान लगातार जारी है। इसके अलावा जो छोटे हेली हैं वो भी अभी यहाँ से एक बार फिर से मूव किए गए हैं। दूसरी जो बड़ी बात है कि चिन्नूक के द्वारा आज जनरेटर हरसिल पहुँचाया जाना था, लेकिन चिन्नूक ने एक बार फिर ट्राई किया था कि जनरेटर को हरसिल पहुँचाया जाए, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाने के कारण वो फिर वापस लौटा और एक बार फिर से ट्राई किया जाएगा यदि वेदर कंडीशन साथ देती हैं तो। क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का फोरकास्ट था कि अगले 3 घंटों में फिर से बारिश की संभावना बनी हुई है, तो उसी के हिसाब से मैं दिखाऊंगा आपको कि उत्तरकाशी में भी अब धीरे धीरे बादल लगने लगे हैं। तो अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो चिन्नूक और कम से कम MI-17 की उड़ान फिलहाल नहीं हो पाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी मात्रा में जो रसद वहाँ पर पहुँचानी थी वो रसद वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है। इस बीच में मातली हेलीपैड पर बना हूँ, यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने परिचितों को ढूंढने। तो इससे जो जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोग मिसिंग हैं, यानी कि मैं कल से यहाँ पर लगातार हूँ, लगातार कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आके मिल रहा है कि उसके परिजन मिसिंग है। यही कारण है कि प्रशासन अभी तक मिसिंग कितने लोग हैं उनका ठीक ठाक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं कर पाया। लेकिन अभी आज मेरे साथ बिल्कुल सुनील, और कल भी हमने देखा कि कई परिजन सामने आए जिन्होंने कहा कि उनके अपने अभी मिसिंग है। फिलहाल अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है। गुरुवार को SDRF टीम ने रोप की सहायता से स्टील तार नदी पार पहुंचाए और साथ ही पुल का अलाइनमेंट सुनिश्चित किया ताकि BRO द्वारा पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। आज टीम ने BRO और PWD के इंजीनियर्स और मजदूरों को टूटे हुए पुल के कारण सड़क से रोप द्वारा नीचे उतारकर नदी के रास्ते सुरक्षित पार कराया और प्रभावित क्षेत्रों में SDRF टीमें लगातार बचाव और सहयोग कार्य कर रही हैं।
उत्तरकाशी धराली आपदा का चौथा दिन है और लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। बताली हेलीपैड पहुंचे यात्रियों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं आपदा में लापता लोगों के सुरक्षित होने की कामना की और सरकार का धन्यवाद जताया। किस तरह का मंजर है वहाँ पे? हाँ, हमारे यहाँ 100 लोग फंसे हुए थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस चालू है। उसमें से 50 लोग हमारे नीचे उतर चुके हैं, 50 लोग अभी ऊपर बाकी है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों के सपोर्ट से बहुत ही अच्छा रेस्क्यू चल रहा है। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ और मेरे थ्रू ही सभी आए थे यहाँ पे। तो हम थोड़ा पहले परेशान हो गए थे न्यूज़ में देखने के बाद। फिर उसके बाद जब हम यहाँ कल पहुँचे तो उसके बाद हमें पूरा सिचुएशन का पता चला। सिचुएशन में ऐसा है कि जहाँ बीच में धराली में जो इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से रोडें सारी ब्लॉक हो गई हैं और टूट गई हैं, जिसकी वजह से यात्री और परिवहन बाधित हुआ है। डेक के ऊपर से हम चलकर आए, हमें बहुत दुख हुआ। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए चलते चलते प्रार्थना की कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और आगे चल के और किसी को ऐसी मुसीबत ना आए। आप जब चले तो डर भी लग रहा था आप लोगों को जब आ रहे थे वहाँ से? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं था। और सैल्यूट टू यहाँ की लोकल पुलिस, आर्मी हमारी बहुत केयर लिए हैं। और हम लोग मुंबई से आए हैं। प्रशासन, हम लोग वहाँ पे क्या अटका था, गंगोत्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन प्रशासन ने हम लोग का बहुत सहकार दिया है। उसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हम गुजरात से हैं, वडनगर से हैं। हम 23 जन हैं। हम 23 जन साथ में ही आए थे। 3 गाड़ियाँ करके हम गंगोत्री जा रहे थे। गंगोत्री जाके वो हादसा हुआ ना, तब हम 1 घंटा 8 मिनट थे वहाँ से पसार हो गए थे। और वहाँ जाके हमको पता चला, 2 बजे हम पहुँच गए। वहाँ जाके हमको पता चला तो वहाँ ऐसा बाढ़ आ गया था और सबने हमको अच्छी तरह से मदद की। ईसावास्यम में हम रुके थे, वहाँ तो बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही थी। बहुत अच्छे जीवोसन जी भी बहुत अच्छे थे। हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आई हरसिल, और हरसिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आया सरकार। आंखों में जो है आंसू आ गए हैं क्योंकि यहाँ पहुँचे हैं तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। सरकार अच्छा दिया है, अच्छी तरह से हमने लाए, यहाँ भेजे हेलीपैड। उत्तरकाशी में सुबह से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आईटीबीपी मातली हेलीपैड पर उन्हें पहुंचाया गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि सभी फंसे लोगों को शाम तक रेस्क्यू कर निकाल लिया जाएगा। आप महसाना से है, केदारनाथ जाना है। अच्छा, बड़ी परेशानी का सामना करके आप यहाँ पहुँचे, उसके बाद भी केदारनाथ जाना चाहोगे? हाँ, चाहोगे। कहाँ की यात्रा पे थे आप? आप 20 जन है, महसाना से। यमुनोत्री धाम गए थे? हाँ, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री यात्रा हाँ, करके गंगोत्री भी गए थे। अच्छा, फिर हाँ। कहाँ पे फंस गए थे आप? आप गंगोत्री में। गंगोत्री में फंस गए थे? हाँ। वहाँ से कैसे कैसे आए आप? सब लोग आए ना, तो थोड़ा पीछे है। किसने रेस्क्यू किया आपको? कौन कौन सी टीम आई थी वहाँ? वो 4G वाले थे ना, उसने अपना हेल्प की थी। तो यहाँ से आप केदारनाथ जाओगे? हाँ। कहाँ फंसे थे? गंगोत्री की धराली की हरसिल? कहाँ फंसे थे? हरसिल। तो जब आपदा आई थी उस समय कहाँ थे आप जब बाढ़ आई थी? हमें आया यहाँ विमान में आया। अच्छा, तो कितने लोग हो आप? 21। कितनी परेशानी उठानी पड़ी आपको? कितने दिन से फंसे थे? 23 लोग थे। आप सभी आगे हैं? सभी आगे, आधा पीछे है। को रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। और कई यात्रियों का कहना है कि हम 4 धाम यात्रा पे निकले हैं और 4 धाम यात्रा से जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं वो अब केदारनाथ, कई यात्री केदारनाथ जाने की बात कर रहे हैं। और देखना होगा जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, तो अभी भी कुछ यात्री फंसे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक सभी यात्री या स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बलबीर उन्मार, न्यूज़ 18, मातली, उत्तरकाशी। धराली में हादसे के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्यों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने आज भी मातली कैंप ऑफिस से धराली में चल रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है।
और रेस्क्यू ऑपरेशन राहत कार्यों को लेकर भी बात की और मीटिंग के बाद में सीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है और उनका हालचाल भी जाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली में चल रहे आपदा राहत कार्यों के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है और इसके साथ ही सीएम ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठन और साथ ही आम नागरिकों से भी और साथ ही सहयोग करने की अपील की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले मातली से हर्षिल पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से बातचीत की। धराली रेस्क्यू अभियान पर एनडीआरएफ और डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि सुबह 6 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई हैं, जिनमें से 125 लोग लगे हुए हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और साथ ही मेडिकल टीम भी है जो लोगों की मदद कर रही है। बस देखिए, आज चौथा दिन है और कल और आज मौसम की वजह से बहुत हालात में सुधार हैं। काफ़ी लोगों को निकाला जा चुका है। लगभग 400 का आंकड़ा हमने कल पार किया और आज भी सुबह से 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पर 300-350 लोग गंगोत्री हर्षिल में, उनको सकुशल यहाँ पे ले जाया जाएगा, जिसमें हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और हमारे इस बार कैडेवर सर्च वगैरह डॉग्स वो है जो कि मरे हुए व्यक्ति को भी ढूंढ सकता है और स्निफर डॉग्स भी हैं जो, तो इस तरह के हमारे जितने भी अन्य उपकरण हैं जो कि डिटेक्ट कर सकता है, लोगों को निकाल सकता है। तो टीम हमारी फुली इक्विप्ड है और पूरी तमन्ना से वो कार्य कर रही है। धराली आपदा में कुल कितने लोग मिसिंग है, इसका अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन उत्तरकाशी में अपने परिजनों की तलाश में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार के चंपारण से विवेक कुमार भी अपने बहनोई की तलाश में उत्तरकाशी के हेलीपैड पर पहुंचे हैं। उनके बहनोई धराली में काम करते थे और 5 अगस्त को सुबह उनकी बात हुई थी, लेकिन आपदा के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया। दिक्कत ये हुई थी कि हम सुबह में, हमारे बहनोई साहब फंसे हुए हैं, जो सुबह में हमको बात हुई 10 बजे के बाद से बात हुई और उसके बाद एक बाइक हम लोग को खबर आई कि हाँ 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग को खबर आई लैंडस्लाइड के जो धराली में हुआ था। तो उसके बाद हम लोग न्यूज़ खोल के देखे और उसके बाद से संपर्क बनाने की कोशिश की उनसे, तो संपर्क हमसे बन नहीं रहा था हमको। तो उसके बाद से हम लोग 10 बजे रात को वहाँ से निकले। 3 दिन हम लोग को लगा यहाँ पर पहुँचने में और उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पर कार्यालय ऑफिस गए थे, तो वहाँ से हम लोग को यहाँ पर भेजा गया। तो कल हम लोग को हेलीपैड के लिए सुविधा मांगे थे। तो जो आपके बहनोई थे, एक तो उनका नाम क्या था और करते क्या थे वो? उनका नाम था रामाधार कुशवाहा और वो काम करते थे राजमिस्त्री का, जो घर और जो बनाते हैं ना उन्हीं का काम करते थे। वो धराली में काम करते? हाँ, जो मेन धराली है जो वहाँ पर नीचे बहकार आ रहा था ना मलबा, वहीं पर वो काम कर रहे थे। धराली में हुई तबाही के बाद और उससे पहले की 2 सैटेलाइट पिक्चर्स का इसरो ने अध्ययन किया है। सैटेलाइट की एक तस्वीर मंगलवार और खीर गंगा नदी में आई बाढ़ के बाद की 7 अगस्त की है, जबकि दूसरी तस्वीर 1 साल पहले की 13 जून की है, जब सब कुछ सामान्य था। सैटेलाइट से मिली दोनों तस्वीरों में फर्क साफ तौर पर दिख रहा है। इसरो ने सैटेलाइट पिक्चर्स का डेटा साझा करते हुए कहा है कि धराली में मलबा 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भागीरथी नदी के तट तक है। इसरो ने आगे कहा कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक और अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये पता चल पाए कि हादसे की असली वजह क्या है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पैदल ही धराली के लिए निकल गए हैं। करण माहरा भटवाड़ी से धराली के लिए निकले हैं और करण माहरा दुर्गम रास्तों को पार करते हुए धराली के लिए जा रहे हैं। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर मौसम खराब होने से MI-17 हेलीकॉप्टर वापस लौट गया है।
और ख़राब मौसम की वजह से MI-17 की लैंडिंग नहीं हो सकी है, जिसके बाद में द सिविल एविएशन के 4 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। रेस्क्यू अभियान में कुल 8 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं।